बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम नाजरीन। आज हेल्थ गाइडर टीवी प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपको बताएंगे कि जिस्म के दूसरे हिस्से, जैसा कि मैं पहले याद दहानी कराता चलूँ कि हम नर्वस सिस्टम के 3 ही हिस्से से वाकिफ़ हैं, यानी ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल नर्व्स। जो कुछ हम खाते पीते हैं वो तो खून में कन्वर्ट हो जाता है, और जहाँ पे खून जाता है वहाँ पूरी ताकत जाती है, न्यूट्रिशन पूरी जाती है, और कोई तकलीफ़, दुख, दर्द या खिंचाव की कैफियत नहीं होती। जहाँ पे खून कम जाता है वहाँ पे तकलीफ़ भी आएगी, दर्द भी महसूस करेंगी आप, और उस जगह पे खिंचाव और स्वेलिंग भी आ जाएगी। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं कि जैसे दरमियान वाला रीढ़ का हड्डी का जो हिस्सा है ये थोरेसिक कहलाता है। इसके 12 मोहरे हैं। इनमें जब खिंचाव आएगा तो जिस्म के दरमियान वाले हिस्सों को खून की सप्लाई कम हो जाएगी। मैं मिसाल दूंगा सबसे ज़्यादा कॉमन मर्ज़ की, शुगर, जैसे कि अक्सर लोगों को हो जाती है। ये T7 से आती है। T7 से पेंक्रियाज को ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है। जैसा कि हमने पहले प्रोग्रामों में देखा कि जब गर्दन में ब्लड की सप्लाई कम हुई तो गर्दन ने काम करना कम कर दिया, बाजू में ब्लड की सप्लाई कम हुई तो ब्लड ने काम करना कम कर दिया। इसी तरह पेंक्रियाज की जो इनपुट है वो हमारा ब्लड है, जो दिमाग और दिल कंट्रोल करते हैं, और पेंक्रियाज की जो आउटपुट है वो इंसुलिन है, यानी ये इंसुलिन पैदा करता है खून की इनटेक लेके। जब रीढ़ की हड्डी से यहाँ T7 से ब्लड सप्लाई रीढ़ की हड्डी को कम हुई, रीढ़ की हड्डी से पेंक्रियाज को कम ब्लड सप्लाई जाने लगी, तो उस सूरत में पेंक्रियाज ने इंसुलिन पैदा करनी कम कर दी। इंसुलिन हमें ज़रूरत है, हमारी बॉडी में जो भी न्यूट्रिशन जाती है मैदे में जैसे ही हज़म होती है, उसमें अगर पख इंसुलिन की नहीं लगती जो कि पेंक्रियाज पैदा करती हैं, तो उस सूरत में हमारी बॉडी उस न्यूट्रिशन को एक्सेप्ट नहीं करती, उसके लिए काबिल कबूल नहीं होती, और वो खून की नालियों में शुगर गर्दिश करती रहती है। यहाँ से मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि T7 से जब ब्लड सप्लाई कम हुई पेंक्रियाज को, तो उस सूरत में उन्होंने अपनी जो आउटपुट है इंसुलिन वो कम करनी शुरू कर दी, जिससे कि हमारी जो अनडिज़ॉल्व्ड शुगर है वो पूरी बॉडी में गर्दिश करने लगी और हम शुगर के मर्ज़ का शिकार हो जाते हैं। इसके बजाय कि हम उसके ओरिजिन यानी रूट काज को दूर करते, हमने बाहर से इंसुलिन लेनी शुरू कर दी, टेबलेट्स की शक्ल में हो या इंसुलिन के इंजेक्शन की शक्ल में। दोनों सूरतों में हमने डायरेक्ट बॉडी को देनी शुरू कर दी, लेकिन उसमें इररेलेवेंट कर दिया रूट कॉज यानी T7 से ब्लड सप्लाई को और पेंक्रियाज को, जिनका काम था कि इंसुलिन पैदा करते। आहिस्ता आहिस्ता वो कमज़ोर होते चले गए, आप टैबलेट्स लेते गए, बाहर से इंसुलिन देते रहे, और पेंक्रियाज और रीढ़ का वो हिस्सा, वो नर्व जो रीढ़ की हड्डी T7 से ब्लड सप्लाई कर रही थी, उसको कमज़ोरी होना शुरू हो गई। जब ये कमज़ोर हो जाएंगे तो अल्टीमेटली वो इस काबिल नहीं रहेंगे कि पेंक्रियाज कि वो इंसुलिन पैदा करें। इसी तरह ये थोरेसिक के मुख्तलिफ जो बकाया 11 वर्टेब्राज हैं, ये भी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को ब्लड सप्लाई फ्राहम करते हैं, जैसे मैदा वगैरह। इन जगहों पे भी कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है। T7 की मैं आपको मिसाल दे रहा था कि वहाँ से ना सिर्फ पेंक्रियाज को ब्लड सप्लाई होती है, बल्कि गैस का मर्ज़ भी लाहक हो जाता है और कुछ सूरतों में अल्सर भी हो जाता है। मैं आज आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि इस T7 को या थोरेसिक के वर्टेब्रास को कैसे दुरुस्त किया जाता है, और उसके लिए हम अब क्लिनिक जाएंगे, जहां से मैं आपको प्रैक्टिकली ये मर्ज़ दूर करके आपको वजाहत करूँगा। आइए नाजरीन, हम आपको दिखाते हैं कि रीढ़ की हड्डी के दरमियानी हिस्से यानी थोरेसिक की एडजस्टमेंट कैसे की जाती है। थोरेसिक यहाँ से शुरू होती है, ये T1 है, और T12 तक यही हिस्सा रीढ़ की हड्डी का मुख्तलिफ अज़ा को ब्लड फ्राहम करता है,
जैसे मैदे को हो गया, पेंक्रियाज को हो गया, लीवर को हो गया, और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से, लंग्स वगैरह दूसरे शामिल हैं। ये थोरेसिक से, रीढ़ की हड्डी के इस हिस्से से ब्लड फ्राहम होता है। फेफड़ों को ब्लड फ्राहम होता है ये T2 से। इसी तरह जो पेंक्रियाज को ब्लड फ्राहम होता है वो T7 से होता है। जब T7 में डिस्क में फ्लक्चुएशन आएगी, यहाँ से नर्व कम ब्लड सप्लाई करने लगेगी, तो उस सूरत में पेंक्रियाज को जब ब्लड कम सप्लाई होगा तो वो इंसुलिन पैदा करना कम कर देंगे। आप उनको अगर टेबलेट्स या इंजेक्शन की शक्ल में इंसुलिन की सूरत में बाहर से ब्लड सप्लाई करने फ्राहम कर देते हैं, तो मर्स का ओरिजिन, रूट कॉज जो है वो अपनी जगह पे ना सिर्फ कायम रहता है बल्कि बढ़ता जाता है, और जब इसमें डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगी तो अल्टीमेटली बहुत कम खून सप्लाई होगा और पेंक्रियाज बहुत कमज़ोर पड़ जाएंगे। यहाँ से दुरुस्तगी इंतहाई ज़रूरी है कि जब तक रूट काज दूर नहीं होगा, मर्ज दूर नहीं होगा, और आप सारी उम्र दवाइयों के सहारे लेते रहेंगे। आइए हम आपको अब दिखाते हैं कि प्रैक्टिकली इन हिस्सों को, थोरेसिक को कैसे दुरुस्त किया जाता है, थोरेसिक के वर्टेब्रस को कैसे अपनी जगह पे लाया जाता है, इन डिस्कों को कैसे अपनी जगह लाया जाता है, और मैं प्रैक्टिकली आपको T2 और T7 की एडजस्टमेंट करके दिखाऊंगा, क्योंकि T7 जो है इंतहाई डेंजरस मर्ज पैदा करता है, जिससे कि रीढ़ की हड्डी ब्लड फ्राहम कम करती है जब, तो अल्सर, गैस और शुगर के अमराज पैदा होते हैं। अब आप लेटिए ज़रा। अब हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि ये थोरेसिक के 12 मोहरे कैसे एडजस्ट होते हैं, और ख़ास तौर पे मेरा पॉइंट होगा कि ये यहाँ से लंग्स को जहाँ से ब्लड फ्राहम होता है और पेंक्रियाज को जहाँ से ब्लड फ्राहम होता है, यानी T7, वहाँ से कैसे उसकी एडजस्टमेंट की जाती है और बग़ैर दवाइयों और बग़ैर सर्जरी के इन अमराज का इलाज होता है। जैसा कि मैंने गुजारिश की पहले कि T7 ब्लड फ्राहम करता है पेंक्रियाज को, और जब यहाँ पे फ्लक्चुएशन आती है तो उससे शुगर का मर्ज, गैस का मर्ज और अल्सर तक पैदा हो सकते हैं। अगर आप थोरेसिक के इन वर्टेब्रास पे ऐसे हाथ लगाएं, वैसे भी लगाएंगे जिनको अमराज हो, तो उनको भी देखिएगा कि यहाँ पे आपको स्टिफनेस डिस्प्लेस्ड है, वहाँ पे उसकी अलाइनमेंट में फ़र्क नज़र आएगा। आपके अंगूठे या हाथ खुद महसूस करेगा कि उनकी अलाइनमेंट में फ़र्क है, और जब आप इस जगह पे पहुँचेंगे जहाँ पे अलाइनमेंट में फ़र्क है या डिस्क स्लिप पे है, लेट्स से फॉर एग्जांपल इस सूरत में मेरा हाथ अभी T7 पे है, तो उस सूरत में आपको टेंडरनेस महसूस होगी, नर्व्स जो है थोड़ी खिंचाव का शिकार होगी, जो टिश्यूज़ जो है वो सख्त हुए होंगे। जब वो सख्त होंगे उनको तब तक नरम या प्रॉपर नहीं किया जा सकता जब तक कि उनको ब्लड फ्राहम नहीं होगा, क्योंकि अकड़ना इस चीज़ की निशानी है कि बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन कम हो रही है या बिल्कुल नहीं हो रही। अभी हम एडजस्ट करेंगे T7 को, और उस जगह पे उस कुछ देर बाद इंशाल्लाह वहाँ से ब्लड पेंक्रियाज को मुकम्मल तौर पे फ्राहम होने लगेगा। अभी जो टेंडरनेस थी वो यहाँ पे ख़त्म हो गई है, और जो ब्लड कम हो रहा था पेंक्रियाज को वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। इसी तरह आप थोरेसिक के दूसरे मोहरों की एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जैसा कि अगर किसी को सांस की तकलीफ़ हो गई है, किसी को सांस चढ़ता है, लंग्स में कम ऑक्सीजन जा रही है, तो उसकी जब T2 की एडजस्टमेंट करेंगे तो उस सूरत में उसमें भी ब्लड को थोरेसिक की एडजस्टमेंट का तरीका बताया कि यहाँ से बग़ैर सर्जरी और बग़ैर दवाइयों के कैसे इलाज किया जा सकता है, और बग़ैर साइड इफ़ेक्ट्स के इस सेफ़ तरीका इलाज, कायरोप्रैक्टर तरीके इलाज से कैसे इलाज किया जा सकता है। अभी मुझे इजाज़त दीजिए, हम अगले सेगमेंट में के साथ आपके पास दोबारा हाज़िर होंगे, जब हम आपको बैक एक और शटिका का हल बताएंगे, उस मर्ज़ की वजूहात बताएंगे,
और बताएंगे कि उन अमराज को कैसे दूर किया जा सकता है। हेल्थ गाइडर के इस टीवी प्रोग्राम से अल्लाह हाफिज़। आप सबको अल्लाह ताला सलामत और सेहत के साथ रखें।